हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको कोशिका पढ़ाया था, सेल पढ़ाया था, कोशिका के बारे में बहुत कुछ बताया भी था। और उससे वो पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद उससे कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। रिवीजन करने से पहले मैं दो चीज़ बता देता हूँ। अगर आप क्लास कर रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, तो जो चीज़ मैं क्लास में बता रहा हूँ उसको यहीं पे समझने का कोशिश कीजिए। उसको ये मत सोचिए कि यहाँ पढ़ रहे हैं उसके बाद जाके घर पे पढ़ेंगे। जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी, उसको यहीं ट्राई कीजिए समझने का। वो इसमें बॉयल होगा जिसको समझ में नहीं आएगा, बाकी जिसको समझ में आ रहा है उसको समझ में आ ही रहा है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है हमको। बाकी जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए अच्छा है। अगर मान के चलिए आप समझने का प्रयास कम और लिखने का प्रयास अगर ज़्यादा करते हैं तो फिर तो आपको समझ में आने से रहा, फिर आपको समझ में आएगा ही नहीं। जो लिखने का प्रयास ज़्यादा करता है ना, समझिए तो एकदम लोल का लोले रह जाएगा। हमेशा लिखने के चक्कर में ही रटते। देखो, पहले बता रहे, रटो मत, लिखो मत, समझो। एक चीज को अगर समझ जाओगे ना तो उसको दोबारा खुद से लिख लोगे। लेकिन अगर रटते रहोगे आम 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 रट रहे हैं, आम आम कर रहे हैं, आम आम कर रहे हैं, तो राम राम आमे आम करते रह जाओगे। ठीक है, आम समझ लोगे ना कि आम पीला होता है, आम आम इतना बड़ा होगा, इतना पीला होगा, तो फिर कभी देखोगे तो उसका आम पहचान जाओगे। अब रटोगे कि ये वाला आम, ये वाला आम, ये वाला आम, तो वो वाला आम में चला जाएगा। समझे ना? तो रटने का प्रयास नहीं कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। बाकी समझाने के लिए तो हम आपको हैं ही, और अच्छी तरह से आपको हम समझा देंगे। बाकी देखिए, कल आपको हम पढ़ाए थे सेल मतलब कोशिका। सेल का हिंदी होता है कोशिका, और कोशिका का आपको बताया भी थे कि साइटो बोला जाता है कोशिका को, इंग्लिश में साइटो बोला जाता है। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ये भी आपको बताया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, ये भी आपको बताया था। लेकिन 1665 में जो कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक, वो मृत कोशिका था। वो क्या था? मृत कोशिका था। उसके बाद 1674 में जो कोशिका का खोज हुआ वो एंटोनी वन लीeuwenhoek ने किया। उसके बाद भी बहुत सारे खोज हुए कोशिका का। अब उसके बाद सबसे पूछेगा आपको सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका आपको बताए थे शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन सा था? सबसे छोटी कोशिका था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। उससे सबसे लंबी कोशिका कौन सी बताया था? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी देखो, सबसे इसी में कंफ्यूज होता है बच्चा। कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है, ठीक है? ध्यान से समझो। सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका बोलेगा तो तंत्रिका तंत्र। ध्यान से समझिए, सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका बोलेगा तो तंत्रिका तंत्र। और अगर मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो हो जाता है शुक्राणु। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका हो जाता है शुक्राणु। अब मनुष्य में सबसे लंबी बोलेगा तो तंत्रिका तंत्र। तो इसे मनुष्य में सबसे लंबी कहा कि सबको पता है, गधा तक को पता होगा कि मनुष्य में ही तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र दोनों एक ही है। तंत्रिका मतलब कहने का मतलब दिमाग में पाया जाता है, न्यूरॉन के साथ साथ ये सब भी रहता है। तो मतलब ये तंत्रिका तंत्र जो है गधा को भी पता होगा कि मनुष्य में रहता है। समझे? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, उसमें लिखिएगा कहाँ पे आपको कौन सा पार्ट में समझ में नहीं आया है। हमसे जितना हेल्प होगा उतना हेल्प हम करेंगे। और इसके बाद मैं आपको बता दिया था जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज कुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य में ज्यादातर आपका 80% जो होता है वो होता है आपका जल होता है। जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिका द्रव्य होते हैं, एक केंद्रिका द्रव्य होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि कोशिका द्रव्य कौन सा होगा और केंद्रिका द्रव्य कौन सा होगा। बीच में हो जाएगा न्यूक्लियस केंद्रक, ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। आपको मैंने ये अच्छी तरह से बता दिया था कि ये जो होगा, इसमें जो पानी भरा होगा, इसमें पानी और थोड़ा बहुत लिक्विड वगैरह जो भी भरा रहता है वो सब कहलाता है कोशिका द्रव्य। ये तो मैंने अच्छी तरह से बता दिया था आपको, ये कहलाएगा कोशिका द्रव्य। और इसके बीच में जो होगा, इसमें जो भरा होगा, इसको बोलेंगे केंद्रिका द्रव्य। इसको बोलेंगे केंद्रिका द्रव्य। अब ये जो बीच में चाचा बैठल हैं, एक बात गौर किए होंगे, गांव घर में अगर पंचायती होता है, अगर मान के चलिए गांव घर में अगर पंचायती होगा तो देखिएगा
पांचों तरफ से कुर्सी लगा देगा, सब तरफ से कुर्सी लगेले रहेगा, अब बीच में वो बुढ़ऊ को लाके बैठा देगा। और बुढ़ऊ क्या होते हैं, तो बुढ़ऊ को बोला जाता है पंच। क्या बोला जाता है उनको? पंच। अब पंच लाइक होते हैं चाहे नहीं होते हैं, लेकिन उनको माना जाता है पंच। तो वो ड्राइवर का आगे बुढ़ऊ लाठी लेके उन्हीं को बोला जाता है पंच। तो देखिए जो होता है ना पंच, कहने का मतलब ये है कि उसका फैसला जो होता है उस सबको मानना पड़ता है। जो पंच का फैसला होता है उस सबको मानना पड़ता है। तो वही बात यहाँ है कि जो बीचवा में बैठल आपको दिख रहा है ना, ये बीचवा में जो बैठल दिख रहा है न्यूक्लियस जो आपको दिख रहा है ये पंच। अगर मान के चलो गोल्जी बॉडी से काम करवाना होगा ना, गोल्जी बॉडी से, तो ये बोलेगा कि चलो तुम काम करो। अब गोल्जी बॉडी अगर काम नहीं करेगा ना, कल आपको हम एक चीज और बताए थे कि ये लाइसोसोम होता है, ठीक है, ये लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम कहने का मतलब जो कोशिका या जो अंग ठीक से काम नहीं करता है उसको लाइसोसोम होता है ना, ये नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है मतलब कैसे नष्ट कर देता है, एक मिनट टाइम दीजिए, हम आपको बता रहे हैं। देखिए कल हम आपको कोशिका भित्ति भी बता दिए थे, तो सेल्यूलोज का बना होता है, कोशिका झिल्ली भी बता दिए थे। देखिए एक बार हम फिगर बना देते हैं, ठीक है, एक बार फिगर हम अच्छे से बना देते हैं, फिगर ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो होता है ना, ये बाहर से ये जो दीवार है ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। आपको भी पता है कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ये जो अंदर से होता है ना, ये अंदर से ये वाला, ये अंदर से वो पतला झिल्ली होता है, इसे टाइप में ये गोल गया होता है, ये पतला झिल्ली उसको बोलते हैं, ये जो है ये पतला झिल्ली इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, जो कि प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है प्रोटीन का बना होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर बहुत सारे चीज पाए जाते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर बताए थे कि एक बीच में बैठल होते हैं चचा, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस केंद्रक, यही सबको ऑर्डर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को भी है ऑर्डर देंगे, लाइसोसोम को भी है ऑर्डर देंगे, वैक्यूल्स को भी है ऑर्डर देंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, आपका गोल्जी बॉडी भी है, आपका सेंट्रोसोम भी है, और भी बहुत सारे चीज होते हैं। देखिए अब ये जो पंच होता है ना, पंच बीचवा में जो बैठल होता है ना, वो पंच होता है, ठीक है। पंच का दुइये को काम होता है, या तो सबको ऑर्डर देगा या तो सबको चढ़ाएगा। कभी कभी पता है पंचायती में पंचे पिटा जाता है, तो यही इसके साथ भी होता है। देखिए कैसे बता रहे हैं, जैसे ये जो बीच में बैठल है केंद्र न्यूक्लियस, ये सबको ऑर्डर देगा। अगर मान के चलिए ये जो है गोल्जी बॉडी ये अच्छा से काम नहीं करेगा, मान के चलिए गोल्जी बॉडी अच्छा से काम नहीं करेगा, तो ये बोलेगा लाइसोसोम को कि रे लाइसोसोम सुनो इधर। तो लाइसोसोम बोलेगा क्या हुआ, तो बोलेगा ये गोल्जी बॉडी ना अच्छा से काम नहीं कर रहा है, इसको खत्म कर दो। तो ये लाइसोसोम ना इसको खत्म कर देगा। अब देखिए अब समझने वाला बात है कि लाइसोसोम खत्म काहे कर देता है, चाहे लाइसोसोम के पास रहता है क्या जो खत्म कर देता है। देखिए अब लाइसोसोम पढ़िए, आपको हम कल बताए थे कि लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम का खोज किया था किसने, डी दुबे ने। लाइसोसोम का खोज किया था डी दुबे ने। कब किया था खोज, 1955 में। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी दुबे ने। कब की थी खोज, तो 1955 में। 1955 में डी दुबे खोज किया था। लाइसोसोम को बोला क्या जाता था, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की
थैली बोला जाता है इसको, आत्महत्या की थैली। अब आत्महत्या की थैली काहे बोला जाता है इसको, कुछ तो रीजन होगा तो आत्महत्या की थैली बोला जाता होगा। तो इसके अंदर जो होता है ना लाइसोसोम के अंदर HCl पाया जाता है, HCl। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जल अपघटन एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है जल अपघटक एंजाइम। अब देखिए बात यही समझिए, जल अपघटक एंजाइम जो होता है ना एसिड होता है, वो किसी चीज को भी गला देता है। किसी चीज को गलाने का मतलब है उसका जो एवरेज में आएगा वही ना गलाएगा, जो मतलब अब एवरेज में आएगा वही ना गलाएगा। अब एवरेज कहने का मतलब है कि अपने बेचारा जितना पावर का होगा उतने पावर से टकराइएगा। अब मान के चले ग्रेट खाली है और उसको हमको मारिएगा तो साला हम मार उड़ के हड्डी उड्डी तोड़ देगा ना, हम तो मतलब कचुम्बर बना देगा, मार कैसे चलेंगे एकदम विकलांग बन के। तो वही बात होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो जितना इसका औकात होगा उतने लाइक से इसको भिड़ाइएगा। तो कोशिका सब जो मर जाता है ना, कोशिका सब लाइसोसोम को अब तो पता ही, अब ये बात आपको बताए हुए हैं कि जो कोशिका मर जाता है, चाहे जो कोशिका अच्छे से काम नहीं करता है उसको लाइसोसोम खत्म कर देता है। जल अपघटन जाएगा तनिका छिड़क दे, ले जल अपघटन एंजाइम ले। अगर मान के चले सेंट्रोसोम अच्छा से काम नहीं करेगा, आएगा इन्हें से तनिका जल अपघटन एंजाइम छिड़ देगा, सेंट्रोसोम खत्म ले। कभी कभी गुस्सा जाता है, गुस्सा जाने करने का मतलब है कि सब अगर विद्रोह पे उतर जाए, माइटोकॉन्ड्रिया के हम काम नहीं करेंगे, वैक्यूल्स के हम काम नहीं करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम काम नहीं करेंगे, राइबोसोम का कि हम काम नहीं करेंगे, तो ये जो है लाइसोसोम ये गुस्सा जाता है। गुस्सा जाएगा ही तो सब ले हम अपने फट जाते हैं, अपने फट जाएगा तो इसके अंदर जो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो फट जाएगा तो पूरे ना नष्ट हो जाएगा, ये तो पूरे नष्ट हो जाएगा। तो इसी के लिए इसको बोलते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। कि मतलब अगर अपने फटा ना आत्महत्या, मतलब अपने आत्महत्या किया तो सबको साथे लेके जाएगा, इसको इसीलिए बोला जाता है आत्महत्या की थैली। अब देखिए कोनो अगर अच्छा से काम नहीं करेगा तो कंट्रोल कौन कर रहा है, बीच में देखिए पंचायती में कोनो बुढ़वा चाहे खेकरो से मारपीट हो, कोनो अगर अच्छा से बात नहीं करेगा, चाहे कोनो रेत तो गाली गलौज करेगा, तो मैं बुढ़वा एक क्यों कंट्रोल करने वाला होता है, कौन होता है, पंच। तो वही बात होता है यहाँ ये सब कोनो हिल डुल करेगा तो कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल बिचवा में एक चचा बैठल है, ये करेंगे कंट्रोल, न्यूक्लियस केंद्रक। अब आपको ये भी पता है कि केंद्रक का खोज किसने कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन किए थे केंद्रक का खोज। अब केंद्रक का खोज आपको बता दिया कि रॉबर्ट ब्राउन किए थे, कब किए थे ये भी बता दिए आपको, 1881 में किए थे। तब देखिए अगर मान के चलिए माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वास श्वसन का काम करता है, श्वास पहुंचाता है फेफड़ा से, मतलब श्वास लेके पहुंचाता है कोशिका सब में, तो अगर ब्लड से कोशिका सब में पहुंचाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर अपना अच्छा से काम नहीं करेगा तो ये न्यूक्लियस में क्या कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया कि अच्छा से काम करो। अब मान के चलिए फिर भी न्यूक्लियस का बात नहीं मान रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो किसको ऑर्डर देगा, ये कहेगा लाइसोसोम को, लाइसोसोम को कि देखो नहीं माइटोकॉन्ड्रिया वजह है ना ये अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो लाइसोसोम के अच्छा से काम नहीं ना कर रहा है, रुकिए हम इसको बताते हैं। जाएगा तनखा से ले जाके जल अपघटन में छिड़ देगा, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करेगा, सेंट्रोसोम करेगा। सेंट्रोसोम कौन सा काम करता है, विभाजन का काम करता है। सेंट्रोसोम कौन सा काम करता है, विभाजन का काम करता है। देखिए आपको हम समझाते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना ये श्वसन का काम करता है, श्वसन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये श्वसन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक सेकंड हमको बता रहे हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है वो श्वसन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो खोज इसका जो किए थे ना वो अल्टमैन था, उनका नाम अल्टमैन ने इसका खोज किया था माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है श्वसन करना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है श्वसन करना।
माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, एटीपी ऊर्जा भी बनाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ऊर्जा भी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र जो चलता है, क्रेब्स चक्र का खोज किसने किया था? तो क्रेब्स नामक एक विद्वान थे, क्रेब्स। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र जो चलता है, ये कौन सा खोजा था? क्रेब्स नामक विद्वान। अब क्रेब्स चक्र हमेशा चलते रहेगा। क्रेब्स चक्र चलने के लिए उसको जरूरत क्या होगा? तो ग्लूकोज का जरूरत होगा, एनर्जी का जरूरत होगा। अगर मान के चलिए ट्रेन है, ट्रेन को चलने के लिए किस चीज का जरूरत होता है? ट्रेन को चलने के लिए तेल का जरूरत होता है, तेल से उसको ऊर्जा मिलता है। तो ऐसे ही हम लोग को चलने फिरने के लिए क्या जरूरत? भोजन तो भाई जरूरत है, ऊर्जा जरूरत है, सांस भी जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है। उसके बाद कुछ खाएंगे तब ना, तो खाएंगे क्या, किस चीज में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। और ग्लूकोज किस चीज में टूटेगा? तो ग्लूकोज तो देखिए एटीपी जो होता है ना, 37 क्रेब्स चक्र चलता है तो 4 एटीपी ऊर्जा बनता है, ठीक है। 37 क्रेब्स चक्र चलेगा तो 4 एटीपी ऊर्जा बनेगा। और 4 एटीपी में से, इसमें से जो पायरुविक अम्ल निकलेगा उसको तोड़ने में 2 एटीपी ऊर्जा खर्च हो जाता है और 2 एटीपी बच जाता है। 38 क्रेब्स चक्र चलता है इसमें, 38 और 2 एटीपी ऊर्जा बच जाता है। तो 2 एटीपी जो टूटता है ना, 2 एटीपी टूटता है, वो बनता है 18 पायरुविक अम्ल, 18 पायरुविक अम्ल। तो टोटल हो जाएगा 2 एटीपी, 1 एटीपी में बनेगा 18 पायरुविक अम्ल, तो 2 एटीपी बनेगा 36, 2 पहले से रहेगा 38, तो टोटल हो जाएगा 38। तो वह 38 क्रेब्स चक्र चलता है। ये सब आपको हम आगे बताएंगे, ये सब आप अभी मत समझिए, ये सब आपको हम आगे बताएंगे। देखिए अभी आपको हम माइटोकॉन्ड्रिया के काम बताते हैं। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, ये श्वसन का काम करता है। आई हो गया, उसके बाद बताते हैं आपको सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था, सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था, सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। कौन किया था? बोबेरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। बोबेरी एक विद्वान थे। सेंट्रोसोम करता क्या है आपको ये समझ में आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का काम करता है, इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। अल्टमैन इसका खोज किया था, क्रेब्स चक्र का खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने खोज किया था। इसमें 38 बार क्रेब्स चक्र चलता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसमें पायरुविक अम्ल मिलता है, 18 पायरुविक अम्ल बराबर 1 एटीपी होता है, तो 1 एटीपी बराबर 18 पायरुविक अम्ल होता है, तो 2 एटीपी बराबर 36 पायरुविक अम्ल होगा। और 2 एटीपी पहले से 2 एटीपी पहले से था, तो 38 आपका हो जाएगा। क्रेब्स चक्र चलेगा। तो आप देखिए सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम ना विभाजन का काम करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। अब देखिए यहाँ काम सबका एकदम आसानी से बांटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। काम देखिए कैसे बांटता है, काम देखिए कैसे चलता है। देखिए यहाँ जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सबको ऑर्डर देता है, रे तुम काम ऐसे करो, रे तुम काम ऐसे करो। अगर मान के चलो वैक्यूल्स का काम है, ये जो वैक्यूल्स है, ये राजधानी, ये आराम से अपना मतलब जल संचित करने का काम करता है। वैक्यूल्स में जल संचित रहता है, जल संचित करने का काम करेगा। अगर मान के चलिए ये अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो न्यूक्लियस इसको ऑर्डर देगा कि ये अच्छा से अपना काम करो। ये अपना काम अच्छा से नहीं करेगा तो न्यूक्लियस चुपे चापे बुलाएगा लाइसोसोम को कि रे चाचा लाइसोसोम इधर आ जाओ। अब लाइसोसोम का क्या काम है कि जो कोशिका या फिर जो अंग अच्छा से काम नहीं करता है उस पर तनका सा पायरुवेट छीड़ देगा HCl, कहेगा जो खत्म, हटो, अच्छा से काम नहीं करना, हटो। अब मान के चलो वैक्यूल्स अच्छा से काम नहीं कर रहा है, अब वैक्यूल्स पर लाइसोसोम छीट दिया, HCl छीट दिया तो वैक्यूल्स खत्म हो गया। देखो यहाँ देखो, ये वैक्यूल्स हुआ, लाइसोसोम अगर इस पर छीट दिया पायरुविक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये वैक्यूल्स तो खत्म ना हो जाएगा, ये तो मर जाएगा। अगर मान के चलो ये कोशिका मरा हुआ है, इस पे छीट दिए, देखो हम सीधे सीधे समझा रहे हैं। ये है लाइसोसोम, ठीक है। इसमें जल अपघटन एंजाइम निकलेगा, ध्यान से समझो। ये लाइसोसोम है, इसमें जल अपघटन एंजाइम निकलेगा। आइए मान के चलो मेरा ये उंगली जो है ये हो गया कोशिका, तो ये जो अगर हम छीड़ देंगे इस पे तो ये तो उंगली मर जाएगा। ये कोशिका अगर मान के चलो कोशिका मरल है, लाइसोसोम इस पे छीड़ दिए, जल अपघटन एंजाइम छीड़ दिए, HCl इस पे छीड़ दिए, तो ये तो उंगली खत्म हो जाएगा। तो उंगली की जगह ऐसे थोड़ी रहेगा, उंगली का काम हमको पड़ेगा ना। तो ये उंगली फिर दोबारा बनाने का काम कौन करेगा? ये दोबारा बनाने का काम करेगा आपका सेंट्रोसोम।
ये दोबारा बनाने का काम आपको करेगा सेंट्रोसोम। इलाइसोसोम जो है, इलाइसोसोम जिसको मार देगा ना, जिसको मार देगा, ये खत्म कर देगा, उसको फिर दोबारा बनाएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है। सेंट्रोसोम जो होता है ये कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन का काम करता है, मान के चलो किसी को चक्कू मार दो, ठीक है, पेट में देखते होगे, फिल्म उलिम में देखते होगे, पेट में कस के होंच के एकदम चक्कू मार देता है, तो चक्कू मारने के बाद भी मरता काहे नहीं है? तो वो तो फिल्म है भाई, तो नहीं मरता है। लेकिन अगर मान के चलो रियल में भी तुम किसी को चक्कू मार दोगे ना, फिर भी वो नहीं मरेगा। पूछो कैसे? कि अगर मान के चलो चक्कू मार दोगे, खाली दिमाग में नहीं मारना चाहिए। काहे कि सेंट्रोसोम जो विभाजन करता है तंत्रिका तंत्र में उसका विभाजन नहीं होता है। सेंट्रोसोम में विभाजन तंत्रिका तंत्र को छोड़ के पूरे अंग में सेंट्रोसोम विभाजन कर सकता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र में सेंट्रोसोम विभाजन नहीं करेगा। अब देखिए इसका रीजन होता है न्यूरॉन होता है, ठीक है, मस्तिष्क में आपका न्यूरॉन पाया जाता है, उसमें विभाजन नहीं होता है। आपका सबसे तेजी विभाजन लीवर में होगा। देखो अगर किसी को चक्कू मारा ना, तुमको कोई चक्कू मारेगा तो ऐसे करके पेट आगे बढ़ा देना, ले मार इसमें लीवर में मार, लीवर में हुमच के मार देगा, कस के हौड़ देगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी नहीं मरेंगे, बच जाएंगे। पूछो कैसे बच जाएंगे? बोलेगा कि तुमको कौन बताया कि लीवर में चक्कू मारे? तो बोला कि सर बताए थे कि हमको पेट में कितना हुमच के चक्कू मार देगा, फिर भी हम बच जाएंगे। कैसे? अरे लीवरवा जो होता है ना, इसमें सेंट्रोसोम सबसे तेजी से विभाजन करता है। लीवर में सेंट्रोसोम बहुत तेजी से विभाजन करता है। अगर कोई हुमचियो के आपको पेट में चक्कू मार देना, चक्कू पे मार रहा था, पेट आगे कर दीजिए, ले मार, पेटवा में मार चक्कू, कितना कस के मारेगा? मारने दीजिए, चक्कू हुमच के मार देगा, फिर भी आप बच जाएगा। तो गलती से अगर दिमाग में मार दिया तो आप गए। तो इससे आपको कौन सी समझ में आया? ठीक है, सेंट्रोसोम जो होता है ना विभाजन करेगा, कोशिका विभाजन करता है, लेकिन कोशिका विभाजन कहाँ करेगा? पेट में करेगा, पूरे बॉडी में करेगा। दिमाग जो होता है ना, दिमाग को छोड़ के, मस्तिष्क को छोड़ के सेंट्रोसोम हर जगह कोशिका विभाजन करता है, ठीक है। सेंट्रोसोम जो कोशिका विभाजन करता है नहीं सिर्फ मनुष्य में करता है सेंट्रोसोम, मनुष्य में करता है सेंट्रोसोम। पेड़ पौधा में कौन करेगा? सेल प्लेट, पेड़ पौधों में सेल प्लेट, पेड़ पौधों में करेगा सेल प्लेट। अब देखिए कभी कभी देखते होंगे पेड़ को एकदम काट देते होंगे, ठीक है, पेड़ को एकदम जड़ी से, खाली उखाड़िएगा नहीं, जड़ थोड़ा छोड़ दीजिएगा, ठीक है, उसको काट दीजिएगा, फिर भी देखिएगा उसमें से पनकी देगा, फिर भी देखिएगा तो उसमें से निकलेगा। अब काहे निकलता है? उसमें सेल प्लेट होता है जो कोशिका का विभाजन करता है। अब देखिए जैसे मस्तिष्क हुआ आपका ब्रेन, वैसे पेड़वा का हुआ जड़। आपका कोशिका विभाजन मस्तिष्क में नहीं हो सकता, तो पेड़वा के जड़ में कैसे होगा कोशिका विभाजन? तो देखते होंगे पेड़ को जब अगर जड़ी से उखाड़ देते होंगे तो फिर दोबारा नहीं जन्मता होगा। क्या जन्मेगा? उसका तो मेनवे पार्ट आप डैमेज कर दिए। वही बात होता है, आदमी को अगर कहीं भी कोशिका मर जाए, कहीं भी कुछ हो जाए, फिर से कोशिका बन जाएगा। आपका देखते होंगे आपका ये उंगली कट जाता होगा, तो यहाँ टाका मार देता है, ठीक है, टाका मार देता होगा तो फिर से धीरे धीरे देखिएगा यहाँ मांस भर जाएगा। वही जो मांस भरता है ना, उसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन हुआ तब छोटे इसमें मांस भरेगा। अब मान के चले दिमाग में जो किसी को चोट लगता होगा, दिमाग में देखिएगा किसी का ब्रेन फट जाता होगा। अब ब्रेन का घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, क्या कि इसमें कोशिका विभाजन बहुत धीरे से होता है। इसमें 99.9% चांस रहता है ब्रेन में चोट लगने के बाद आदमी मर जाता है। इसलिए ब्रेन में हमारे क्रेमियम नामक हड्डी दिया जाता है कि हड्डी पे कितनों कस के मारेगा ना तो फूटेगा नहीं, चल एकदम अंबुजा सीमेंट से भी बढ़ के रहता है हड्डियां मजबूत। इस पर हुमच के मार दीजिए किसी को, फिर भी नहीं फूटेगा। आप देखिए, आप किसी को चक्कू मारने जाइएगा ना तो देखिएगा बहुत होशियार रहेगा। फिल्मों में चक्कू मारता है तो पेट आगे कर देता है। अगर हमारा स्टूडेंट रहेगा ना तो पेट में मारेगा नहीं, पेट में मत मारना, पेट में मारेगा फिर बचेगा, साला दिमाग में मारना कि दोबारा बचे नहीं। अब पेट में जब मारना तो पकड़ के लेके हौड़ देना, एकदम ले लीवर किडनी पचौनी सब एकदम मिला देना। कैसे बचेगा? देखते हैं हम कौन सेंट्रोसोम विभाजन करता है। सेंट्रोसोम लीवर में विभाजन करेगा, एक बार चक्कू मारेगा तो फिर से लीवर ठीक हो जाएगा। पकड़ के एकदम खिचड़ी बना देना, एकदम मिक्स कर देना, देखते हैं कैसे विभाजन करेगा सेंट्रोसोम। करना मत ऐसे किसी के साथ, हम ऐसी बता दे, साला जाके किसी का मर्डर कर देना। बोला कौन बोला था? तो सर कल वीडियो में बता रहे थे पेटवा में जाके हौड़ देना, पकड़ के चक्कू घुसा के हम हौड़ दिए, पकड़ेगा हम ही को पुलिस आके, तुमको कुछ नहीं करेगा। बोला वीडियो पे भड़काता है, गलतियों से ऐसा मत करना, सीखो यार।
तो मनुष्य में कोशिका विभाजन कौन करेगा? सेंट्रोसोम। पेड़ पौधा में कोशिका विभाजन कौन करेगा? सेल प्लेट। अब देखो एक चीज और गौर से देखो, अगर मान के चलो ये फिगरवा तो पूरे एकदम कचरा बनल है, रुको हम फिर से फिगर बना देते हैं। देखो बीच में जो है चाचा, इसको तो आप समझ गए कि पंच है, समझ गए कि लाइसोसोम हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सेंट्रोसोम हो गया, ये वैक्यूल्स हो गया राजधानी, ये गोल्जी बॉडी हो गया, ये सब तो आप समझ ही चुके हैं। राइबोसोम हो गया। अब देखिए आपको ये भी बताए हैं कि बीच में एकदम पंचायती होता है, तो चारों काट से आदमी बैठता है, बीचवा में कौन बैठता है? तब पंच। अब बात किसका माना जाता है? तब बीच में जो बैठता है पंच उसी का। तो यहाँ भी सेम वही बात होगा। इस चारों अगर पांचों काम नहीं करेगा तब किसको कहेगा? केंद्रक को। बीच में जो रहेगा वही नहीं सबका इलाज करेगा। अब देखिए मान के चले वैक्यूल्स काम नहीं करे तो केंद्रक आएगा कहने की हो वैक्यूल्स का काम कर दीजिए ना, तनी दिक्कत हो रहा है आदमी को चलने, मतलब आदमी को जल संचित करने में दिक्कत हो रहा है, पानी स्टोर करने में दिक्कत हो रहा है, तो वैक्यूल्स कहेगा जो हम नहीं करेंगे काम, जाओ। तो फिर किसको बुलाएगा? जाएगा केंद्रक फिर कहने लाइसोसोम को कि देखो जो वैक्यूल्स जो है ना सब काम ही नहीं करता है। तो ये जो पगला है लाइसोसोम पगला होता है, ये कुछ नहीं सुनता है। इसको एक बार जाके खाली शिकायत कर देना है, अब बाकी उठ के आएगा तनका सा जल अपघटन एंजाइम लेकर ले खत्म, वैक्यूल्स गया, वैक्यूल्स चाचा मर गेलो, ये मर गेल को। अब एक जगह कोची आएगा, अब वैक्यूल्स जो मर जाएगा तो अब पानी कौन संचित करेगा? तो वैक्यूल्स नया वैक्यूल्स कौन बनाएगा? तो नया वैक्यूल्स बनाएगा सेंट्रोसोम। नया वैक्यूल्स कौन बनाएगा? तो नया वैक्यूल्स बनाएगा सेंट्रोसोम। अब देखिए अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई भी कोशिका काम नहीं करेगा तो कंप्लेन उसको ठीक कौन करेगा? न्यूक्लियस, बीच वाला केंद्रक। बीच वाला केंद्रक का अगर बात नहीं मान रहा है तो उसको नष्ट कौन करेगा? तो नष्ट करेगा लाइसोसोम। और उसके बाद फिर नया कोशिका विभाजन कौन करेगा? तो सेंट्रोसोम। आपको इस सारा चीज का एकदम पॉइंट से मिल रहा होगा, इसमें सारा का काम बटा हुआ है। ये कौन सी करेगा? तो जल संचित करेगा, ये कौन सी करेगा? तो श्वास लेगा, मतलब सारा चीज का सारा एकदम। आप कभी देखे होंगे, कभी कभी कोई मूसा पकड़ते होंगे तो एकदम चुपचाप रहेगा, बिल्ली में बैठा हुआ एकदम चुपचाप, जैसे मान के चलो इसे बैठा हुआ, आप चुपचाप जाइएगा, आराम से जाइएगा, उसका पूछ भी पकड़िएगा ना तो पूछड़ी छोड़ के भाग जाएगा। आपके हाथ में पूछड़ी छोड़ जाएगा, ले जो रख, तू ही रख पूछ, ले रख, अब भाग जाएगा मूसा। अब पूछ आप रखे हुए हैं, सोचेगा अरे एक तो पूछवा हम खींच लिए थे, दोबारा थोड़ा ही होगा। अब फिर दूसरे दिन वो पूछ लगा के घूमेगा। तो मूसा उसा जो होता है ना, मूसा नहीं समझ रहा, सीबीएसई वाला सब नहीं समझेगा। रैट जो होता है उसका पुच्छी में जो होता है ना कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम से बहुत तेजी से होता है, इसलिए उसमें देखिए आप गिरगिटार का देखिएगा, कभी कभी छिपकली समझ रहे हैं, उस सब का देखिएगा कभी कभी दीवार पे जो रहता है उसका पुच्छी कट जाएगा। अब पुच्छी जब कट जाता है ना तो सोचेगा कि दूर अगर तो पुच्छी कट गए तो दोबारा होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर चलो देखिएगा कि 2 दिन के बाद वो पुच्छी लेकर घूमेगा, आपको चिढ़ाएगा, ले हमारा पुच्छी तो हो गया, तुम तो काट दिया था वो पुच्छी। तो देखिए यही आपको समझने वाला बात है कि छिपकली के पूंछ में या फिर मूसा का पूंछ में कोशिका विभाजन जो होता है ना बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है। आप देखिएगा आपको कोई पकड़ के हुमच के कूट दे, कूटेगा कैसे? आपके को से ज्यादा मुंह लगाइएगा तो कूटबे ना करेगा आपको, तो आपको पकड़ के कोई हुमच के कूट दे, आ कूटने के बाद मान के चले यहाँ मार दिया कस के एक मुक्का, आई ब्लैक हो गया, तो यहाँ पर का तो सब कोशिका मर जाएगा। तो इसको साफ कौन करेगा? लाइसोसोम। फिर केंद्रक बुलाएगा, अरे देखो यहाँ का कोशिका ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है, अब केंद्रक बुलाएगा लाइसोसोम को, लाइसोसोम आएगा यहाँ पर का कोशिका को मार देगा। अब यहाँ पर का कोशिका गया मर, अब नया कोशिका बनेगा तब नहीं जो कलियकवा है वो ठीक होगा। तो नया कोशिका कौन बनाएगा? सेंट्रोसोम। नया कोशिका कौन बनाएगा? सेंट्रोसोम। देखिए बात आपको समझ में आ रहा होगा, इतना चीज आप समझ गए। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, इसमें एक आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं प्लाज्मिक रेटिकुलम।
अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक हड्डी होता है। केंद्रक जो है ना, एक केंद्रक पे अगर मान के चलिए केंद्रक अगर मान के चले कोई मारेगा, आप मान के चले किसी को पीट रहे हैं, कस के हुमच के पीट रहे हैं, अब तो ये गोल्जी बॉडी मर जा रहा है, राइबोसोम मर जा रहा है, लेकिन केंद्रक काहे नहीं मर रहा है? तो केंद्रकवा की सुरक्षा करने के लिए जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कैसे मरेगा केंद्रक? इसका सुरक्षा जो हड्डियां जो कर रहा है, तो केंद्रकवा कैसे मरेगा? तो इसका केंद्रक का रक्षा कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होगा स्मूथ, एक होगा स्मूथ जो होगा उस वाला एकदम पूरे मुलायम होगा। मुलायम होगा कहने का मतलब है कि एकदम खत्म होगा। एक होगा रफ, ये होगा पूरे मुलायम एकदम चिकना तेल वाला। ये होगा खुरखुर। अब देखते होंगे बिहार उहार में चाहे कहीं भी देखते होंगे, जो ज्यादा मोटा आदमी रहता है ना, जिसके पास ज्यादा चर्बी रहता है वो बेकार रहता है, उसे कुछ नहीं होता है। अगर मान के चलो एक जगह गिर जाएगा ना, उसको उठाने के लिए 4 आदमी लगेगा, बुलडोजर मंगाइए तो उठेगा। आप पतरका आदमी को देखते हुए एकदम चलेगा। तो ये जो होता है ना स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बसा का करता है, ये बसा मतलब बसा छोड़ेगा, ये बसा बनाएगा। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन बनाएगा। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये बसा बनाता है। अब बसा तो आप जानवे करते हैं कि चर्बी होता है, बसा को हिंदी में चर्बी बोलते हैं। चर्बी तेल वाला होता है, वो सबसे जहरीला होता है, खत्म चीज होता है। जो रफ वाला है, रफ प्रोटीन बनाएगा। तो आपके लिए फायदा कौन होगा? रफ वाला